पास अपनी स्पेशल फोर्सेस होती है, जिन्हें स्पेशल मिशन, सीक्रेट ऑपरेशंस और सबसे डिफिकल्ट फाइट्स के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सबसे ब्रेव और बेस्ट सोल्जर्स को चुना जाता है। ये लोग पूरी तरह से हर खतरे से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी है? इस लिस्ट में कौन कौन से कंट्रीज शामिल है और कैसे ये फोर्सेस बाकियों से अलग होती है? अगर नहीं तो इस वीडियो के जरिए हम आपको देश और दुनिया की उन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स के बारे में बताने वाले हैं जो हर खतरे से निपटने में माहिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्रॉम, पोलैंड। पोलैंड की स्पेशल फोर्स को ग्रॉम के नाम से जाना जाता है। ग्रॉम का मतलब होता है थंडरबोल्ट, यानी आसमानी बिजली। ये दुनिया की सबसे ताकतवर स्पेशल फोर्सेस में से एक मानी जाती है। आतंकवादियों और दुश्मन के खिलाफ पोलैंड के ग्रॉम कमांडो चीते की स्पीड से घातक हमला करने में माहिर है। इस स्पेशल फोर्स का मुख्य काम आतंकवादियों को ढूंढ कर मारना है। पोलैंड की इस फोर्स में लगभग 400 के आसपास कमांडोज होते हैं। बता दें कि 13 जुलाई 1990 में ग्रॉम को एस्टैब्लिश किया गया था। इस फोर्स में शामिल कमांडोज को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कई डिफिकल्ट टास्क कंप्लीट करने के बाद उन्हें ग्रॉम स्पेशल फोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नंबर 9, स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट, चाइना। स्नो लेपर्ड कमांडो यूनिट रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसे टेररिस्ट एक्टिविटी और राइट कंट्रोल जैसे काम सौंपे गए हैं। पहले इसे स्नो वोल्फ कमांडो यूनिट के तौर पर जाना जाता था और साल 2002 में इस यूनिट को सीक्रेट तरीके से एस्टैब्लिश किया गया था। पहले इसकी ट्रेनिंग को एकदम सीक्रेट रखा गया था, लेकिन अब ये स्पेशल फोर्स कंट्री के हर सीक्रेट ऑपरेशन में हिस्सा लेती है। इसमें लगभग 400 के आसपास कमांडोज होते हैं, जिन्हें इस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए रात दिन एक करना पड़ता है। इन कमांडोज को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है, जो इजीली टेररिस्ट के बड़े से बड़े ग्रुप्स को खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। नंबर 8, इजरायली सेरेट मैटकल, इजराइल। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसलिए इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी के लिए साल 1957 में सबसे डेंजरस कमांडो फोर्स बनाई, जिसे सेरेट मैटकल कहा गया। और तब से लेकर आज तक इस फोर्स ने दुनिया के सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और सीक्रेट टेररिस्ट एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए काम करती है। मैटकल कमांडोज की लगभग 1 साल 8 महीने की खतरनाक ट्रेनिंग होती है। इस दौरान ये कमांडोज फौलाद बन जाते हैं। बता दें कि इस फोर्स में लगभग 200 कमांडोज होते हैं, जो कि बहुत पावरफुल होते हैं। और आज अगर इजराइल में किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो सेरेट मैटकल स्पेशल फोर्स की हेल्प ली जाती है। नंबर 7, नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप, फ्रांस। फ्रांस की स्पेशल फोर्स का नाम नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप यानी कि GIGN है, जो कि साल 1973 के आसपास बनी थी और जिसने फ्रांस से ज्यादातर टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म करने में मुख्य रोल निभाया है। अब तक इस फोर्स ने लगभग 1800 ऑपरेशंस को अंजाम दिया है और अपने कई मिशंस में जबरदस्त सफलता हासिल की है। बता दें कि इनके पास डिफरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स है, जिनका इस्तेमाल ये फाइटिंग के दौरान करते हैं। इसे फ्रांस की बेस्ट फोर्स भी कहा जाता है। जब भी पूरे फ्रांस में कहीं भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं तो GIGN फोर्स की मदद ली जाती है। GIGN बड़े पैमाने पर टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रही है। स्ट्रेंथ की बात करें तो नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप में लगभग 380 कमांडोज है, जो कि हर तरह से ट्रेंड है। नंबर 6, SAS, स्पेशल एयर सर्विस, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की एक कमांडो फोर्स दुनिया की ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि इनके बहादुरी के किस्से लगभग हर जगह मशहूर है। माना जाता है कि वॉर के हालातों से निपटने में स्पेशल एयर सर्विस का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसके कमांडोज जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्सेज में से एक मानी जाती है। ब्रिटेन ने स्पेशल एयर सर्विस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1941 में बिल्ड किया था। कहते हैं ये फोर्स बेहद खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर तरह के माहौल का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पेशल एयर सर्विस में लगभग 400 से 600 कमांडोज होते हैं, जो कि हर तरह से बेस्ट होते हैं। ये फोर्स खास तौर से टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ काम करती है। नंबर 5, मार्कोस, इंडिया। दुनिया की सबसे बेस्ट कमांडो फोर्सेस में इंडियन मार्कोस की गिनती की जाती है। ये इंडियन नेवी के समुद्री कमांडोस है, जो अपनी बहादुरी और सक्सेसफुल ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों पर लड़ने की ताकत रखते हैं। मार्कोस कमांडो कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किए जाते हैं और राइफल से लेकर सभी तरह के मॉडर्न वेपन चलाना जानते हैं। वैसे कहते हैं कि बिना वेपन्स के मार्कोस और डेंजरस साबित होते हैं, क्योंकि ये बिना वेपन्स के भी दुश्मनों की जान ले सकते हैं। इन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि 10,000 सोल्जर्स में से किसी एक को मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है।